नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर, असेंबली चुनाव को लेकर जो एक लंबा इंतजार किया जा रहा था, उस इंतजार की घड़ियां अब एक तरह से खत्म हो रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दिया है, हिदायत दिया है कि सितंबर तक चुनाव होने चाहिए। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सरजमीन से यह ऐलान किया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इस बीच भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का हुक्म एक तरह से दिया है, निर्देश जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के फौरन बाद आया है। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने खुद कहा था कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिलने जा रही, यानी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही है कि इस बड़े ऐलान के बाद जो सियासी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है, किस तरह से वो इसे देखती हैं। 10 साल का इंतजार अब खत्म हो रहा है। आज इसी को जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए, बहुत खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब इस चर्चा में हैं, जो कि फॉर्मर एमपी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रविंदर शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। सुनील सेठी जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में हैं। कुछ देर में हमारे साथ सलमान निजामी साहब भी जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएल में। मैं सबसे पहले रविंदर शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, अब तो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं इलेक्शन, जो असेंबली चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जो समरी रिवीजन है उसे अपडेट किया जाए, जो मतदाता सूची है उसे एक तरह से अपडेट किया जाएगा। 20 अगस्त तक उसकी डेडलाइन दी गई है। और खुद प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में ही इस बात का ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार बहुत जल्द मिलेगी। देखिए, ये अच्छी बात है। वैसे ये रूटीन प्रोसेस है, क्योंकि आजकल साल में 4 बार एलिजिबिलिटी डेट है। जो वोटर 18 साल का होता है, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को उसको अपडेट किया जाता है। इसलिए ये रेफरेंस जो लेटर का है वो तो पिछले साल के किसी लेटर का है जिसमें ये कहा गया है। लेकिन चूंकि वो समरी रिवीजन शुरू हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। इलेक्शन की तैयारियां होनी चाहिए। लोगों को खदशात है कि यकायक जिस तरह से जम्मू सूबे में आतंकवादी हमले हुए एक के बाद एक, तो लोगों के दिल में आशंका अभी भी बनी हुई है कि चुनाव समय पे होगा नहीं होगा। लेकिन ये तो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बात के लिए एक पीएम ने भी कह दिया 30 सितंबर 2024। जी। और पीएम ने भी कहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सरकार की तरफ से होता तो बहुत बेहतर होता कि उन्होंने पहले ही कहा होता। स्टेटहुड के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि वेरी सून हम देंगे। लेकिन अभी भी बात रविंदर बोल-बोल की शर्मा जी, जाती है, अभी कब भी आप देंगे, आपकी कैसे बातों से देंगे। लग रहा है कि अभी भी मुतमईन नहीं है हमारा आप। खर्च जी, देखिए, मुतमईन तो तब हो गए जब हमको मिल जाएगा। और चुनाव के लिए हम बिल्कुल कई सालों से, 6 साल से जहाँ जमहूरियत है नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जमहूरियत का, इंसानियत का, कश्मीरियत का जिक्र किया। वाजपेयी जी का बड़े साल लगा दिए, 18 साल 22 साल के बाद उन्होंने उनका जिक्र किया है वाजपेयी जी का। अच्छी बात है, लेकिन जमहूरियत है कहाँ जम्मू कश्मीर में? 6 साल से तो आपने चुनाव नहीं कराए। उन्होंने धन्यवाद किया जम्मू कश्मीर के लोगों का कि आपने 68% वोट दिया, लेकिन याद नहीं रहा कि 65.6% वोट 2014 की असेंबली में मिला था, जिससे उनकी सरकार भी बनी थी मिली जुली। और 80% तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की धमकियां, आतंकवादियों की धमकियां और गोलियों के बीच में पंचायत चुनाव में
2011 में वोट भी दिया था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत को तो कभी नकारा नहीं। आतंकवाद की गोलियों के साए में भी वो लोग जमहूरियत को पकड़े रखे, लेकिन हमने ही उनको जमहूरियत से वंचित रखा। अब चुनाव हो, हम उसका स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार और डेडलाइन पे हो। और साथ में सबरी रिवीजन तो ये प्रोसेस है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। हम तो कई अर्थ, लेकिन हम ये चाहेंगे कि उससे पहले राज्य का दर्जा हो जाए, कम से कम यूटी असेंबली का इलेक्शन ना हो, विधानसभा जो राज्य की असेंबली का जो है वो उसका चुनाव हो। और साथ बात एक मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल तय करें तो एक बात का ध्यान अब भी रखा जाए सबरी रिवीजन में कि बहुत सी पॉपुलेशन जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसमें गुज्जर बकरवाल भी हैं, कुछ पहाड़ी भी हैं, जो लोग इस वक्त पहाड़ों पे हैं, और माइग्रेटरी पॉपुलेशन को भी इसमें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी एनरोल्ड, कि कोई आदमी रहे ना, यही इलेक्शन कमीशन की मंशा है। और इलेक्शन शेड्यूल तय करते भी ये देखा जाए कि कब तक वो लोग नीचे उतर आएंगे, क्यों लोग इस चुनाव में हिस्सा ले जाएं और पार्टिसिपेट करें, अपने वोट का अधिकार जो है उसको एक्सरसाइज करें। हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, जब जमहूरियत का इतना बड़ा पर्व होगा, जश्न होगा, तो उसमें सभी को एक तरह से शामिल होना चाहिए। सरकार भी इसका, इलेक्शन कमीशन भी इसका ख्याल रखे। मैं रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप लोग इसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था चुनाव होंगे, कब होंगे, नहीं होंगे, एक तजब्जुब था, एक कंफ्यूजन था। अब वजीर आजम साहब ने भी कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन तो सितंबर तक आई है। तो अब क्या लग रहा है कि अब किसी तरह का डाउट तो नहीं है? देखिए अबूहरैरा साहब, जम्मू कश्मीर की कहानी है, बिट्रियल्स की कहानी, वादे खिलाफियों की कहानी, विश्वासघात की कहानी। तो कितनी बार ये आश्वासन दिया गया, ये यकीन दहानी की कि जो जमहूरी हुकूक है उनकी बहाली के हवाले से। कभी कहा गया कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जल्द ख़त्म होने वाली है। कभी कहा गया कि इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत के कसौटी पर मामले हल होंगे। कभी कहा गया कि स्काई इज़ द लिमिट, तो आप आ जाइए 96 में शिरकत कीजिए इलेक्शन में। तो इस सारे पस मंज़र में जनाब, मैं इस आज के जो ऐलानिया है, इस आज की जो ये प्रयास है, इसको हतमी इंदिया नहीं मानता हूँ इलेक्शन का। वो तब ही होगा जब इलेक्शन कमीशन इसके साथ साथ एक टाइम फ्रेम भी देती कि इस टेंटेटिवली, देखिए जैसे 3 असेंबलियों के बारे में इसी प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह इशारा किया कि कब इस तारीख से पहले वहाँ असेंबली इलेक्शन होंगे। 3 जहाँ पर हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, वहाँ पर यहाँ जिक्र किया गया जम्मू कश्मीर का सिर्फ ये इलेक्शन होने वाले हैं। अब यह तब तक ये अंदेशे बाकी रहेंगे जब तक एक टाइम फ्रेम नहीं आता, टेंटेटिव टाइम फ्रेम आता है कि अगर उन स्टेटस के बारे में ये कहा गया। और दूसरी बात, जैसे शर्मा साहब कह रहे थे, बड़ा अच्छा रहता है कि अगर पहले स्टेट रेस्टोर किया जाता है, जिसका वादा किया था पार्लियामेंट के फ्लोर पर। क्या वजह है कि हम अभी भी ड्यूटी का इलेक्शन करें, जबकि वादा किया, एक साथ दोनों वादे किए गए थे और कल भी उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे आश्वासन हैं वो तब हम कहेंगे कि नहीं जी, एक वाज़ेह एक सूरत होगी सामने आ रही है कि जो वादे किए गए वो उस पर उन पर अमल किया जाएगा अगर स्टेट रेस्टोर किए जाए। और दूसरी बात है, फिर इलेक्शन इस तरह महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के बारे में एक बिल्कुल एक वाज़ेह दिया गया है कि कब तक इलेक्शन वहाँ होंगे। कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में किया। और दूसरी बात ये है, देखिए ये एक मामूल का अमल है, अपडेशन जो है ये एक रूटीन मैटर है। जैसा कि आप भी जानते हैं, शर्मा साहब ने कहा, क्या जनवरी 2024 में नहीं हुआ था अपडेशन? उस वक्त भी समरी, स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था। तो क्या आज तक फिर इलेक्शन हुआ? तो इससे हमें नहीं, तो तब तक हमें देखिए, पीएम ने कहा कल तक मसूदी साहब कल तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी एक बार कह दें। अमित शाह जी ने कहा था, लेकिन यह था कि प्रधानमंत्री भी अब इस पर अपना बयान दे दें। उन्होंने भी, और वो कश्मीर के अंदर श्रीनगर में उन्होंने बयान दिया कि चुनाव होंगे। अब और किस तरह की यकीन दहानी कराई जाए? देखिए प्रधानमंत्री ने, देखिए जनाब, प्रधानमंत्री ने लाल किले की फसील से कहा था। हाँ। ये अब और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब वहां पर ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उन्होंने बुलाई थी, उस वक्त आश्वासन दिया था। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए किसी वजह के बगैर मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारा गलत वादे खिलाफियों की हमारे साथ ये जो हमारी तारीख है, बिट्रियल्स की तारीख है। चलिए ठीक है, मैं सुनील सेठी जी के पास जाऊंगा, लेकिन रविंदर शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। रविंदर शर्मा जी। देखिए, बात
सिर्फ मैं इतनी बात कह रहा हूं कि ये आश्वासन कई बार कहा गया कि जल्द चुनाव होगा। तो कल भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा जल्द होगा, उसमें बड़ा आश्वासन नहीं है। और स्टेट के बारे में होगा कि उसकी प्रक्रिया सोची जा रही है। क्यों ऐसा कहा जाता है? हम तो सारे चुनाव आयोग से भी मिले थे और सरकार कहती थी पिछले कई सालों से कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। वो इलेक्शन कमीशन के कटहरे में उसको खड़ा करते थे। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों क्लैरिफाई किया कि जो इन्होंने डीलिमिटेशन की उसको रिकंसाइल कानून के साथ नहीं किया और 2023 में वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसलिए हमारे पार्ट पे कोई डिले नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई दे दी और डिले वाज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को क्लैरिफाई किया। क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता यहाँ आते हैं, मंत्री आते हैं, वो उनको जब पूछा जाता है चुनाव कब होंगे, वो कहते हैं दिस इज द प्रेरोगेटिव एंड जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन। नो डाउट, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन को जब क्लियर होती है कि सिक्योरिटी सिस्टम सही है, वो शेड्यूल निकालता है। आज भी हमें खदशात हैं, जो हालात बने हुए हैं। कल अमरनाथ यात्रा है, कुछ है, कोई बड़े हादसे हो जाए तो हमें खतरा दूर है, जिसे सुनील साहब ने कहा। सुनील सेठी जी, देखिए अभी भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सभी कह रहे हैं कि अभी भी मतलब पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता। और एक चीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मसूदी साहब ने भी कही और रविंदर जी ने भी कही कि पहले स्टेट का दर्जा दे दिया जाए और उसके बाद चुनाव कराए जाए तो और अच्छा होगा। मैं पहले इसमें ये बात करना चाहता हूं जो मसूदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर इज अ स्टोरी ऑफ विश्वासघात। जो इन्होंने कहा कि विश्वासघात हमारे साथ हुए हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप सर। विश्वासघात तो जम्मू कश्मीर में हुए हैं, लेकिन किसने किए? जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, उसको देशद्रोह के मामले में जो है वो अरेस्ट किया और बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जिसका चीफ मिनिस्टर JKLF की मीटिंग में जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके बात करता है। जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर, जिसको बनाया जाता है, वो ये कहती है कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। विश्वासघात तो है, लेकिन विश्वासघात जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, उन्होंने लगातार किया। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर किसी को कोई डाउट या संशय नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी कहा, श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की तैयारी है और इलेक्शंस होने वाले हैं। उससे पहले होम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी भी अपॉइंट कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने के लिए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए विद इन द टाइम फ्रेम जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में जी। अब मुझे लगता है कि इसके बाद किसी को संशय हो तो वो कोई उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं एक चीज के ऊपर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों खदशात जाहिर कर रही हैं। देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसलेस है। मैं सिर्फ एक चीज आपको, और आपने मेरे से पूछा था, मैं उसका आंसर देना चाहता हूं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कि इलेक्शन होने से पहले स्टेट बननी चाहिए और इलेक्शन जो है वो स्टेट असेंबली के होने चाहिए, ये पॉलिटिकल जुमला है। इट इज ए पॉलिटिकल स्लोगन ओनली। इस तरह की कोई आश्वासन किसी ने भी नहीं दिया था कि इलेक्शन होने से पहले जो है वो स्टेट बन जाएगी और यूटी में इलेक्शन नहीं होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी कहा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा कि जितनी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे उतनी जल्दी हम दोबारा स्टेट को बना देंगे, जम्मू कश्मीर को। प्रधानमंत्री जी ने भी कल ही कश्मीर में ये कहा कि बड़ी जल्दी जो है वो हालात जिस तरह से नॉर्मल हो रहे हैं उस तरह से स्टेट जो है वापस जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाएगी और पूरे के पूरे हकूक जो है वो जम्मू कश्मीर को रिस्टोर हो जाएंगे ऑफ द स्टेट। सो इसको इलेक्शन को आप कनेक्ट करेंगे ये कि पहले आप स्टेट बनाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन होंगे, वैसी बात नहीं है। एक रविंदर जी ने ये कहा कि जब तक बकरवाल भाई जो पलायन कर जाते हैं पहाड़ों में वो वापस नहीं आ जाते तब तक इलेक्शन वो नहीं होगा। इलेक्शन तो अपने टाइम पे होगा, लेकिन ये है कि हम भी रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी, गवर्नमेंट भी इसके बारे में सजग है कि जो लोग पलायन करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, उनके लिए वहां पे वोटिंग का जो है वो प्रावधान किया जाएगा, वैसा होना चाहिए। इलेक्शन को डिले करवाना जो है वो न भारतीय जनता पार्टी चाहती है न गवर्नमेंट चाहती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कमिटेड कि इलेक्शन 30 सितंबर 2024 से पहले खत्म हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाएगी।
बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ सलमान निजामी साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सुनील सेठी जी को आप सुन रहे थे। सलमान निजामी साहब, क्या लग रहा है कि अब इंतजार की घड़ियां एक तरह से खत्म हो रही हैं, अब असेंबली के चुनाव होंगे बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से कल ही हमने, जब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था, उसके बाद हमने वेलकम भी किया था जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम काफी सालों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा में आपने देखा कि काफी भारी अक्सरियत में लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपने जमहूरी हक जो वोट है उसका इस्तेमाल किया। और जिस तरीके से काफी हालात जो जम्मू कश्मीर में बने हैं, एक लोगों की पसंदीदा गवर्नमेंट का बनना बहुत लाजमी है, क्योंकि हिंदुस्तान अगर जम्मू कश्मीर हमारा, जिसको हम मानते भी हैं, जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, तो यहाँ के लोगों को भी वो इख्तियारात देने चाहिए जो इख्तियारात बाहर की रियासतों के लोगों को हैं कि वो अपने पसंदीदा नुमाइंदे, अपनी पसंदीदा हुकूमत बनाएं। हार जीत चलती रहती है, चाहे बीजेपी आए, चाहे डीपीएपी आए, चाहे कांग्रेस आए या एनसी आए या पीडीपी आए, लेकिन लोगों को इख्तियार देना बहुत लाजमी है। और एक तरफ से अगर सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं, और फिर मुझे नहीं लगता कि रुकावट क्या है कि इलेक्शन नहीं हो, तो इसलिए उम्मीद है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, हालांकि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत क्लीन तरीके से, बहुत साफ तरीके से इलेक्शन हो, और हम दुआ करेंगे कि अमन कायम हो। अमन जब होगा तभी इलेक्शन होगा, और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बढ़ चढ़ के इन असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और जमहूरी निजाम को कायम करेंगे। बिल्कुल रविंद्र शर्मा जी, जाहिर सी बात है कि एक लंबा इंतजार हो गया है, और 10 साल से 2015 में आखिरी चुनाव हुए थे, और उसके बाद अब एक तरह से चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, तो बहुत जरूरी हो जाता है, और खासतौर से जम्मू कश्मीर जैसी रियासत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चुनाव होने चाहिए। देखिए, एक दो बातों का मैं सेठी साहब की क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने ये कहा कि अपडेशन जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में जो गुजर बकरवाल भाई हैं या और नोमैडिक कोई लोग हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। एवरी एफर्ट शुड बी मेड कि हर एलिजिबल वोटर, क्योंकि इस वक्त वो पहाड़ों में हैं और उनके पीर ने इलेक्शन लड़ा, उसके लिए भी वो लोग नहीं आ सके, मियां अल्ताफ साहब। तो इसलिए बहुत से हजारों की तादाद में, एक तो मैंने ये कहा मेरा कंसर्न ये है मेरी पार्टी का। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल तय करता है तो इस चीज का ख्याल रखा जाए, और हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इलेक्शन डिले होती सितंबर से, या को दैट इज द जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन उनकी वोटिंग अधिकार का ख्याल रखा जाए, प्रबंध किया जाए। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए जैसे हो सकता है उनके लिए भी हो सकता है, ये हमारी पार्टी का कंसर्न है। दूसरी बात जो आपने कही, बिल्कुल हम इसके लिए तो हर आदमी उत्सुक है, और जम्मू कश्मीर के पहले बीजेपी कहने को तो कहती थी लेकिन उत्सुक नजर नहीं आते थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी के पास कोई चारा नहीं, ऑप्शन नहीं है, लेकिन हालात जो खराब हो रहे हैं ये एक खतरे की घंटी है, और जकाजक जोरी पहुंच जम्मू सूबे के हर आप जिले ये कह रहे हैं कि मजबूरी में ये करना पड़ रहा है सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि रिमार्क है, इस वजह से मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखिए जी, यस, देखिए बिल्कुल सही बात है कि पिछले कई सालों से ऑल पार्टी जहां डिमांड करती थी और सब पार्टी की मांग थी कि इलेक्शन होने चाहिए। हालात तो इससे खराब भी रहे राजा साहब, आतंकवादियों के गोलियों में भी 96 में चुनाव कराए नरसिम्हा राव की सरकार ने, और वहां पार्लियामेंट चुनाव होने के बाद रास्ता खोला। हमने इंटरनेशनल स्तर पे मैसेज दिया, मैंने कहा 80% के लोगों ने पंचायतों में वोट जो है डाले हैं। कितने चुनाव हुए? 2014 के चुनाव में भी 65.6% वोटिंग हुई है। इस बार अगर 68% हुई है वो अच्छी बात है। सुनील सेठी जी, मजबूरी में चुनाव कराए जा रहे हैं, वरना अगर कराने होते तो हालात तो बहुत पहले से एक तरह से सुधर रहे थे, और ये चुनाव पहले भी हो सकते थे। बिल्कुल भी नहीं सर, मजबूरी में बिल्कुल चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव जो है स्वेच्छा से हो रहे हैं, और जब हालात नॉर्मल इतने हो गए हैं कि चुनाव होने चाहिए तो चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में कोई ताकीर नहीं हुई, कोई देर नहीं हुई, और ये चीजें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्गू की। 2018 से 2024 तक आप कह रहे हैं देर नहीं हुई। देखिए, सुप्रीम एक रियासत बगैर सरकार के, रियासत के लोग बगैर सरकार के, बगैर असेंबली के हैं।
आपको नहीं लगता है कि 2019 के बाद जो है हालात कितनी तेजी से बदले हैं और कितनी शिद्दत से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है मिलिटेंसी के अगेंस्ट, और ये चीजें सारी सुप्रीम कोर्ट में आर्कू हुई कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में डिफर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1 साल का पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। रविंदर जी आप बोल सकते हैं जी जी, आप सुनील सेठी जी से सवाल कर सकते हैं। अब मैं सेठी साहब के बीच में, मैं सुनील सेठी साहब को नहीं रोकना चाहता, इनकी ड्यूटी है, इन्होंने कहना ही है, लेकिन जो हालात लगातार जिन एरियाज में गवर्नमेंट का अपना ऐलान है, डीजीपी ने 31 दिसंबर 2022 को कहा कि जम्मू सूबा जो है मिलिटेंट से फ्री है। 1 जनवरी को दूसरे दिन ही मिलिटेंट से 7 हिंदू माइनॉरिटीज को वहां पे हमला करके डांगरी में शहीद कर दिया। उसके बाद कितने हमले हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारे ऑफिसर्स पे। रजौरी पुंछ वाज क्लियर ऑफ मिलिटेंसी फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। मैं उस एरिया का रहने वाला हूँ। और जम्मू सूबे के आज बसंतगढ़ में, डोडा में, कठुआ के हीरानगर में और मुख्तलिफ जम्मू शहर के नरवाल तक भी नोटिस किया जाता है। तो ये हमारे खदशात हैं। इनका दावा है हालात बहुत बेहतर हो गए, हमारा दावा है कि हालात बेहतर नहीं, यहाँ पे हालात अच्छे हुए थे, वहां भी खराब हुए। किसी पैमाने में बेहतर हुए तो किसी पैमाने में खराब हुए। सिलेक्टिव टारगेटेड उसकी तीव्रता बढ़ गई। मगर इसके बीच भी चुनाव होने चाहिए थे। इससे ज्यादा खराब हालात में भी चुनाव होते रहे हैं। ये पहली बार है 90 के बाद कि 6 साल से ज्यादा अरसे में चुनाव नहीं हुए। हसन मसूदी साहब नहीं है, 19 नहीं, 20 नहीं। हसन मसूदी साहब जो बात यहाँ पर रविंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि हालात तो इससे ज्यादा भी खराब रहे और उस बीच में भी चुनाव होते रहे, क्योंकि जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की और जो सरकारें होती है उनकी जिम्मेदारी होती है, और जमहूरियत के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। 6 साल तक इंतजार करना पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को। बिल्कुल, आप जो भी आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, अफसरशाही से हम जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ आवाम जी। 6 साल से हमारी कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, कोई नुमाइंदा असम्बली नहीं है, वो आप जानते हैं। और बार बार हमारा यही मुतालबा रहा है कि आप जमहूरियत आप यहाँ बहाल कीजिए, क्योंकि वही जमहूरियत तकाजा, वही आइन का वही तकाजा है। लेकिन एक बात आप अभी जो सेठी साहब कह रहे थे कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले असम्बली के इलेक्शन होंगे, ये वादाबंद है। अगर उनकी सरकार वादाबंद है 30 सितंबर से पहले, अगर 3 रियासतों के बारे में उन्होंने आउटर डेट दे दिया तो वही इलेक्शन कमीशन यही टाइम फ्रेम करे। इसमें जिस तरह उन्होंने लास्ट डेट दिया कि 3 रियासतों में कब तक ये असम्बली बनी, इसके यहाँ के बारे में भी इसमें अमेंड करके या नया नोटिफिकेशन निकाले, कहे कि 30 सितंबर से पहले पहले असम्बली का इलेक्शन करना है। वहां भी उन्होंने उसका जिक्र किया। लेकिन शुबा क्या पैदा करता है जब आप वेग है, इबाहम है, जब इसके बारे में देखिए वेरी सून बहुत जल्द, हम पिछले 6 साल से सुन ले आए हैं। आपके प्रोग्राम पर भी ये बात वेरी सून की आ गई है, बहुत जल्द, लेकिन बहुत जल्द कितना तवील बन गया। अब देखिए 6 साल जो आपने खुद ही कहा 6 साल से तो कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, तो छोटी सी बात है। इलेक्शन कमीशन शुबा जो है, जो शुबात हैं वो दूर करने के लिए यही जो सेठी साहब कह रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले यहाँ पर इलेक्शन करना लाजमी है और इलेक्शन होगा, मामला खत्म होगा और लोगों के जो अंदेश है वो दूर हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि एक डेडलाइन दी जाए? बेस लाइन की बात है, बुनियादी बात जो है जी, नहीं, वो जो सेठी साहब ने कहा, सेठी साहब ने खुद कहा, ये तो कानून माहिर है कानून के, इन्होंने खुद कहा कि 30 सितंबर से पहले किसी भी सूरत में। बाकी देखिए, आप अगर प्रेस रिलीज पर जाएंगे, नोटिफिकेशन पर, उसमें वाज़ेह डेट दी गई है बाकी 3 रियासतों के बारे में, जो महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में सलमान निजामी किया गया। सलमान निजामी जी, क्या अभी भी कोई खदशा रह जाता है, अभी भी कोई गुंजाइश रह जाती है? मसला खत्म। मैं सेठी जी आ रहा हूं, सलमान निजामी साहब से कमेंट ले लेता हूं, फिर आ रहा हूं। सलमान निजामी जी, क्या अभी भी कोई खदशा रह जाता है? प्रधानमंत्री खुद कश्मीर में खड़े होकर बोल रहे हैं कि चुनाव होंगे कश्मीर में, लेकिन अब मांग की जा रही कि डेट बताई जाए, तारीख बताई जाए। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है कि सितंबर से पहले पहले चुनाव होने चाहिए, और मुझे लगता है हम सबको, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साहब खुद एक मसूदी साहब जस्टिस रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। और मुझे भरोसा है जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने पहले भी गृह मंत्री ने भी ये बात ऐलान किया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है, मुकर्रर जो मंथ है सितंबर, उससे पहले इलेक्शन करवाएंगे। और हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, अगर इलेक्शन नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट तक हम फिर से जाएंगे। और जिस तरीके से आज जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, असेंबली में आप कोई बहाना आप नहीं बना सकते, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुए
लोगों की पार्टिसिपेशन हुई, तो आप कोई बिल्कुल। बहाना नहीं बना सकते आप। बिल्कुल। सुनील सेठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उरेन साहब कि जज साहब को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट कट ऑफ डेट जो है बाकी 3 असेंबलीज में मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में। जम्मू कश्मीर के लिए लास्ट जी, डेट मेंशन करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए लास्ट डेट सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर चुकी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई क्लैरिटी करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो अंडरस्टैंड्स दैट 30th सितंबर इज द मसूदी लास्ट साहब बोल डेट सकते हैं। जी जब तक इलेक्शन होने। जी मसूदी साहब। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी वो दी यूनियन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको अमलाते हुए, उस पर अमल करते हुए वो अब नोटिफिकेशन में लिख ले। ये जाहिर किया है कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन होगा, तो इसमें कोई हमारे दरमियान तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। सेठी साहब जो कह रहे हैं, मेरा भी वही कहना है। सिर्फ ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, कंफ्यूजन किसको है? हमारे को तो कोई और कंफ्यूजन जो नहीं है, बाकी जो गवर्नमेंट को इदारे भी हैं जो confusion इलेक्शन नहीं करने है। के लिए पाबंद है, तो यहाँ तो यहाँ पर वो नोटिफाई करें, तो उससे क्या होगा, रविंद्र शुबहा शर्मा जी, दूर हो अब समय नहीं जाएंगे। बचा। हर एक रविंद्र शर्मा जी, इलेक्शन मैं की 10 तैयारी सेकंड में आपको दे रहा हूं बस। बिल्कुल मगन रविंद्र होगा। शर्मा जी जी। देखिए, सेठी साहब वकील हैं, वो अपनी सरकार को उनको बेल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो मसूदी साहब कह रहे हैं बात तो जायज है कि वो डायरेक्शन है, उसको नोटिफिकेशन में मेंशन करने में कोई जो है वो इलीगलिटी नहीं थी, वो तो क्लैरिफाई करता। और मेरे ख्याल से वो उनका आर्गूमेंट है सेठी साहब का, खदशात हैं लेकिन हम तैयार हैं और उसके लिए पूरा माहौल बनना चाहिए। लेकिन ये भी बात नहीं है कि रियासत के दर्जे की मांग हम नहीं कर सकते चुनाव से पहले। वो वादा था या नहीं था, लेकिन कहा गया था कि जल्द दे देंगे। चलिए, लेकिन और ये सुप्रीम कोर्ट में एक शर्त अच्छी नहीं बात रखी है गई कि बाद में मांग की जा रही थी कि Very चुनाव soon। होने चाहिए। अब कम से कम तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, चुनाव की आहट अब एक तरह से सुनने में आ रही है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए, जमहूरियत के लिए और सियासी पार्टी सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र शर्मा जी, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, सलमान निजामी जी और सुनील सेठी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।